नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, वैसे मैं म्यूचुअल फंड का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं, लेकिन जैसे मैं सारे स्टॉक्स को नहीं पसंद करता, वैसे ही मैं सारे म्यूचुअल फंड्स को भी नहीं पसंद करता। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो मुझे पसंद है, मैंने आपको बताए हुए हैं। उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में आप कुछ एक्शन ले सकते हो, बहुत ही स्मार्ट एक्शन जिसको माना जाता है। मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये चीज़ बहुत कारगर साबित हो सकती है लॉन्ग रन में। ठीक, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है STP, एक होता है SWP। जिसको पता है वो वीडियो मन हो तो लाइक करके जा सकता है, जिसको नहीं पता वो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, एक होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मान लेता हूँ कि आपकी एज 50 साल है, ठीक, और आपके पास मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब आप 20 लाख रुपए किसी लिक्विड फंड में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरीके से आप डाल के रखे हो। उसके बाद आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा दो। अब आपके बैंक अकाउंट में आपका कुछ पार्शियल पैसा आता रहे, जैसे कि मान लेते हैं आपने 20 लाख जमा कर दिया, आपको 25,000 महीने आपके बैंक अकाउंट में वापस चाहिए। ये एज आ पेंशन, एज आ सैलरी, या जो भी आप मानना चाहो वो मान लो कि आप इसका उपयोग करोगे। बाकी पैसा आपका इन्वेस्टर रहेगा, बाकी पैसे पे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। चाहे आप सेफ रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके रखे हो, जैसे कि लिक्विड फंड वगैरह हो गए, डेट फंड्स हो गए जो कि थोड़ा ज़्यादा सेफ माने जाते हैं इक्विटी से, ऐसे ही, या फिर आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, आपको ग्रोथ भी चाहिए प्लस आपको पैसा भी लगातार आता रहे। मतलब कि यहाँ पर आपको ग्रोथ भी मिल रही है, आपका पैसा आपके बैंक में फालतू पड़ा भी नहीं हुआ है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत अपने खाते में वापस ले सकते हो। ये हो गया जिनके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है और उनकी एज ज़्यादा है। अब सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान किसके लिए है? सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान उसके लिए है जो मार्केट की वोलाटिलिटी को नहीं प्रिडिक्ट करना चाहता। एक बार बाजार में वो 5, 10, 15, 20 लाख जो भी डालना चाहता है डाल दे। उसके बाद यही पैसा, मैं लिक्विड फंड में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, यहाँ पर ये काम लिक्विड फंड से ही होगा। आप लिक्विड फंड में ये पैसा डाल दीजिए और उस फंड का पैसा धीरे धीरे अलग फंड्स में जो कि इक्विटी से रिलेटेड हो, स्मॉल कैप फंड हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, उसमें आप उसको ट्रांसफ़र लगा दीजिए कि थोड़ा थोड़ा पैसा महीने की इस तारीख को, महीने की इस तारीख को, या जब भी गिरावट दिखाए तो आप जाकर वहाँ पर थोड़ा सा पैसा उसमें अलग से स्विच कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एकदम हद दर्जे की एवरेजिंग करना चाहते हो और आपको महीने में 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये किसी एक म्यूचुअल फंड में डालने हैं, तो आप ऐसा मत करो पूरा पैसा एक बार ही में ही उसमें डाल दो। अगर आप ये तरीका लगाना चाहते हो, 3,000 आपको डालना है, आपके पास 5 लाख पड़ा है, आप उस पर रिटर्न भी कमाते रहो। और ये रिटर्न कैसे मिलता है लिक्विड फंड पे? जो 3 महीने की FD होती है ना, 3 महीने की FD, वहाँ पर आपका पैसा बैंक में 3 महीने के लिए लॉक होता है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने की FD के आसपास का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहता है वो आपको मिलता है, प्लस आपका पैसा कोई लॉक नहीं रहता। जब मन तब आप अपना पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो लिक्विड फंड का ये फ़ायदा है, प्लस मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पर कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं आता। मतलब 99% केसेस में अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं आता, और अगर आता भी है वो 1% सिनारियो मान लेते हैं हो ही गया आपके साथ, तो बहुत छोटा आता है। मतलब कि उसके रिकवरी के चांसेस 100% होते हैं। अभी तक जहाँ तक मैंने सिनारियो देखा, लिक्विड फंड्स नेवर फेल, जो मैंने अभी तक देखा है। बाकी आप 99% श्योर होकर ही जाइएगा कि वहाँ पर भी आपको थोड़ा ही सही लेकिन चांस है कि कम, मतलब कि आपने 1 लाख डाला, वो 1 लाख हो सकता है कि 99,990 हो जाए, 99,980 हो जाए। इतना ही छोटा सा ही रिस्क होता है कुछ दिनों के लिए, 1, 2, 4 दिन के लिए, वो कभी और समझा देंगे। लेकिन अब आप इस पैसे का उपयोग किस तरीके से करना चाहते हो कि आपके पैसे को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एडवांटेज मिल रहा है रिटर्न कमाने का, ठीक है। वहाँ पर FD जो लगभग 3 महीने की FD होती है 90 दिन की, वहाँ पर आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपके उस पैसे पे जो आपने 5-10 लाख डाले हैं। उसके बाद आप बाजार को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, जो भी आप चूज़ करना चाहो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें आपका 3,000 रुपये अगर डालना है, अच्छे से एवरेजिंग करना चाहते हो, 5,500 रुपये 6 बार में डालिए। ठीक, 6 अलग अलग तारीख सेट कर लीजिए कि मैं 5 तारीख को डालूंगा, फिर 10 तारीख को डालूंगा, 15, 20, 25 और फिर 30, ऐसे ही आप 6 डेट्स बना लीजिए। ठीक है, हर 5 दिन के अंतराल पे मेरा पैसा 500-500 रुपये बाजार में जाता रहेगा। मैं हद दर्जे की एवरेजिंग ही करना चाहता हूँ। अपने तरीके से स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। मैंने वीडियोज़ डाली हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स पे, जाकर देखिएगा। स्मार्ट तरीका लेने के लिए ये 2 तरीके हैं, इसका आप उपयोग जरूर कीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स का रूट अपना रहे हो। और खासकर जिस म्यूचुअल फंड का मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ वो है क्या? लिक्विड फंड। लिक्विड फंड्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि वो लिक्विड होते हैं। और उसके बाद आपको मैंने बार बार बताया है कि इंडेक्स फंड्स आर मेरी सेकंड फेवरेट, और अगर आप इक्विटी में देखोगे तो ये हमारी पर्सनल फेवरेट है। ठीक, इवन कुछ इंडेक्स फंड्स तो मैंने भी ले रखे हैं। आपको मैंने बताया था N100 के बारे में, नाम थोड़ा सा बदला है और ये अमेरिका का म्यूचुअल फंड है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो, वहाँ पर भी सेम तरीके यूज कर सकते हो। SWP किसके लिए? आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहते हो। STP आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट होना चाहते हो।
और आप यहाँ पर ये जो 500-500 रुपये है ना, ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हो। मतलब कि वो हाउस नहीं बदलेगा, जो जिस हाउस के अंडर में आप म्यूचुअल फंड लिया है, लेकिन उनके पास जो अलग अलग प्लान्स हैं, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फार्मा, IT, समझ रहे हैं, मेटल, बैंक्स, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरीके से पैसा डाल सकते हो। 500-500 डालिए, SIP इतनी सस्ती है, इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर STP SWP में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस करके वीडियो आपको बना दूंगा, हो सकेगा एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसका उपयोग होता है। बाकी आप आराम से सर्च कीजिए, इन्वेस्टोपीडिया पे जाकर पढ़िए, आपको कई सारी अच्छी जानकारी मिलेगी, उसका उपयोग कीजिए और अपने आप को एक जागरूक निवेशक बनाइए और अपने आसपास भी थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाइए। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है देश में, और आप एक दूसरे की मदद जरूर करते रहिए। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।